लेखराज हैं, बड़े नाम मेरे भाई अभी हैं वशिष्ठ, मेरे बच्चे आप सभी का स्वागत है सेशन में। भाई देखिए यार, जो आप टाइप करने पर तैयार है वही यहाँ है। यहाँ क्या है कि डाटा आपने मिसरीड किया होगा, उस मिसरीड डाटा के ऊपर बात हो रही है। भाई कहानी वही है कि अगर कुछ बढ़ा है तो सभी में बराबर बराबर इंक्रीज हो जाएगा, कुछ घटाना है तो सभी के खाते से कुछ घटता चला जाएगा। यानी सर्टेन वाली समय बढ़ती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। कहानी को मिला के वही क्या 50 की शिक्षा में औसतन 65 50 बच्चों के औसतन 65 मार्क्स पर स्टूडेंट पूरी क्लास का। क्या बाद में पता चला कि किसी छात्र ने 38 से 80 रखे, क्या 83 लिखे में ये लिख रखे लेकिन लिखने 38, तो क्या करोगे? मैं जो गलत है वो हटाओगे, जो सही हो जो गलत था ये ठीक था। मैंने पेपर चेक किया, सारे बच्चे नंबर जुड़े, एक बच्चे के 38 नंबर थे, गलती से 80 जुड़े, बाद में पेपर मैंने चेक किया, गलती फिर क्या करोगे? फिर कहोगे साथी क्या मैंने जितने ज्यादा जुड़ रखे उतना नहीं 80 जुड़े में 35 जुड़े थे, ज्यादा जुड़े क्या स्टार्ट किया स्टार्ट 5 और सामने 45। इसका मतलब मैंने 45 नंबर ज्यादा देखे तो 45 नंबर मुझे काटने पड़ेंगे, 45 नंबर पूरे मुझे काटने पड़ेंगे। मैंने धीरे धीरे कितने बार दिए 45 गलती 45 नंबर सबके कैसे निकालने, सबके मतलब कितने 50 एक करेगा समय 50 50 बच्चों से 45 45 यार 9 10 का मतलब आया उस समय 0.9 की कमी होगी, यानी ऐसा था 0.9 की कमी होगी तो यार 64.1 यानी मेरे नया औसत 64.1 मार्क्स पर स्टूडेंट 64.1 मार्क्स पर स्टूडेंट मेरा नया औसत। हां जी भाई कहता है किसी परीक्षा में 18 छात्रों के औसत थे 60, 18 बच्चों के एवरेज 60 मार्क्स पर स्टूडेंट। बाद में पाएगा कि 36 से 36 लिखे गए, यानी 35 आपने लिख रखे जब लिखने 36 तो भैया जो गलत लिखे उसे काट दो, हटा दो और सही उसे जोड़ दो, जो गलत है उसे हटाओ और सही उसे जोड़ो। तो डिफरेंस निकालने के लिए चाहिए 7 5 3 2 27, यानी 27 नंबर ज्यादा जुड़े हैं, 27 नंबर पूरे रूप से हटेंगे। ग्रुप में बात करें भाई 18 18 वालों में से 27 नंबर काटोगे तो 9 18 9 27 3 बटे 2 यानी 1.5 डिवाइड बाय 1.5 यानी औसत में भाई 1.5 की कमी होगी और 1.5 की कमी होगी नया औसत 1.5 सेम ही कांसेप्ट नया औसत चाहिए भैया। अगर ग्रुप में कमी हुई है तो पूरे ग्रुप से कटेगा, ग्रुप को ज्यादा मिलेगा तो पूरे ग्रुप को मिलेंगे, बस इतनी बात। कैसे कहता है किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत 72, 40 बच्चों के एवरेज मार्क्स 72 ठीक है जी। अब कहते हैं 3 बच्चे थे जिनके गलती से 68 65 और 43 लिखे, ये गलत नंबर है और सही में देने के कितने थे 64 62 84, ये गलत है सही है। अब भैया आप दो तरीके से पहला कि जो गलत नंबर थे वो देख लो, 5 13 16 6 12 17 19 20 यानी 206 नंबर देखे गलती से, और देने के 4 2 6 4 10 की 6 12 20 21 यानी 210 नंबर मेरे देने थे देखे 206 जो दिए हैं वो माइनस कर दो और जो देने थे वो प्लस कर दो, गलती खत्म करो सही प्लस करो तो देखो डिफरेंस आएगा कितना +4 डिफरेंस है +4 हां जी। यानी हमने 4 नंबर कम रखे 206 दिए थे 210 देने 4 नंबर बढ़ाने कम रखे तो बढ़ेंगे समय, तो 4 नंबर किसमें बढ़ेंगे सारे 40 मार्क में, तो 40 मार्क में 4 नंबर बढ़ेंगे भाई बच्चे आएगा 10 10 का मतलब 0.1 यानी औसत 0.1 बढ़ गया 0.1 बढ़ गया नया औसत 72.1 ये मेरा नया औसत 72.1 सहमत है। मैं आपको समझ गया पूरा जोड़ दिखाया एक एक क्वेश्चन भैया सर देखें तो सर देते हैं 4 नंबर घटाने, पैसा देखें 5 देते मतलब 3 नंबर घटाने, कितना दिया देने 83 मतलब 3 नंबर फालतू देने घटाएंगे 11 नंबर, तो 4 3 7 घटाने 11 जोड़ना 11 में से 7 गया तो 4 नंबर और जोड़ेंगे, तो इस तरह से पूरा जोड़ें ताकि बदल ही आप सवाल को सोल्व करें इधर डिटेल नहीं समझ पाएंगे। आइए देखिए मेरे बच्चे आइए मेरे सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में परीक्षा में 50 छात्रों के औसत 83.4 83.41 मार्क्स पर स्टूडेंट औसत है। अब सवाल में क्या है बाद में पाएगा कि 2 छात्रों के 73 और 84 की जगह 37 और 38 पड़ गए यानी गलत पड़ गए 37 और 38 37 और 38 मार्क्स और समय पढ़ना था इनको 73 और 84, तो डिटेल करने से देखिए ये गलत थे 8 7 15 4 3 7 85 तो जो गलत हो माइनस करो तो सही हो 4 3 7 8 7 15 तो भाई घटाओ तो 7 में से 5 में 2 15 में 7 यानी 72 नंबर आपको और देने 72 की कमी करके 72 देने। अब 72 कितने बच्चों में बढ़ेंगे भाई 50 बच्चों में, तो 50 बच्चों में 72 बांटोगे तो 0 से 12 करेंगे 5 को बोलो 5 कम 5 बचा कितना 2 5 20 फिर कितना आया 5 20 14.4 तो एक जीरो पहले से तो 1.44 भाई यानी औसत में 1.44 का इंक्रीज कर दो, तो औसत में 1.44 का इंक्रीज करना है नया औसत 4 5 4 8 3 4 नया औसत 83.8 83.8 ऑप्शन बी। जो समझदार बच्चे पूरा जोड़ इंसर्ट कर देंगे कैसे कि है 37 लेना था 33 कितनी की कमी होगी 36 है 48 लेना 84 मतलब जो 48 लेना 84 कितनी की कमी करके 36 36 बार 36 यानी 72 नंबर कितने नंबर भाई 72 नंबर क्लियर। सवाल में घटा 16 संख्या है उसमें से 12 नंबर अलग है जिनका आपको एवरेज बताना है, 4 नंबर के बारे में रखा है कि भाई 4 नंबर का योग है 4 में योग है 4 में इन 4 संख्याओं 50 संख्या 18 17 24 इन 4 संख्याओं का योग है 4 में है तो औसत कितना होगा 47 बटे 2 यानी इनका औसत 33.5 इन 4 संख्याओं का औसत 33.5 और इन 16 संख्याओं का औसत 35 तो पीछे क्या बैठेगा करेंगे 12 संख्याओं का औसत वापस ऐसे देखिए कि भैया औसत होना कितना चाहिए 35 है 33.5 कितनी की कमी है 11.5 की तीनों पे 4 पे तो देखो 44 और 46 की कमी है तो मेरे बेटे 46 की बढ़ोतरी करनी होगी औसत से 40 40 की बढ़ोतरी कितने बार तो देखो यार 23 बटे 2 से काटा जैसे बात करेंगे 24 यानी लगभग 4 के आसपास बैठेगा तो यहाँ औसत 4 से बढ़ाना है तो 35 और 39 यानी जो भी आंसर होगा 39 से जस्ट छोटा होगा तो 39 से जस्ट छोटा ये है नहीं केवल केवल ऑप्शन 3 रहेगा। अदरवाइज आप इसको पॉइंट निकालेंगे 18 हां जी 18 बचा 5 तो 6 48 तो 3.8 लेंगे 3.8 लेंगे 35 3.8 होगा 38.8 हां जी लेकिन हमारे पास ऑप्शन 2 है तो नजदीक छोटी वैल्यू पढ़ लेंगे। अब मेरे बच्चों इसी में एक बहुत ही अच्छा सवाल ले रहे हैं बहुत ही प्यारा सवाल है उसको समझने के ऊपर है यानी 100 संख्या का औसत 40 है 100 संख्या का औसत 40 है तो 100 संख्या का योग कितना होगी 100 गुना 40 कहता है गलती से 16 45 के स्थान पर 61 24 लिया गया तो गलत क्या लिया गया 61 तो गलत लिया गया उसे हटा दो और जो सही लेना था उसे जोड़ दो तो सही लेना 16 45 तो यार मेरे बच्चे काट योग बाद में जब संख्या ही नहीं चला कि भैया कुल मिला के जो संख्या है वो 90 है 100 नहीं है यानी 100 नंबर भी हम गलत जोड़ रहे हैं तो संख्या 90 तो भाई 90 से भाग देना तो करना नया औसत क्या अब यहाँ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी सर भाग 100 से दें 90 से दें अब 90 से करें 100 से करें कैसे करें बड़ा कन्फ्यूजन होगा इसमें आराम से समझो एक कॉन्सेप्ट को पहली बात समझिए 100 संख्या को 40 है तो 100 संख्या को कितना है इनको हटा दिया इनको जोड़ दिया ऐसा सवाल है और क्या सही संख्या 90 तो 100 तो भैया योग 40 अगर यहाँ देखिए 61 को जोड़ेंगे तो 4 5 3 95 हटा दिया और यहाँ जोड़ेंगे तो 6 3 9 4 5 जोड़ दिया तो 59 और 95 का 36 36 में से घटाएंगे तो 45 64 डिवाइड बाय 90 अब 9 से भाग देना तो 9 से भाग देना तो 0 बाद में लिखेंगे 45 ठीक है ना जाने कि 0 9 से 43 पॉइंट समथिंग ठीक है मैं नोट कैसे करते हैं मुझे जीरो 21 में को भाग सकते हैं नया औसत 50 10 7 50 10 7 नया औसत आंसर होगा ऑप्शन डी पहली चीज समझिए क्योंकि 9 से भाग देना तो एग्जैक्ट नहीं आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए लगभग ऐसा होता है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा वही हिसाब से बात को पढ़ेंगे। अब मेरे बच्चे हमेशा समझते हैं डिटेल की कहानी होती क्या है ये कंफ्यूजन कैसे होती है आइए मेरे बच्चे जैसे मैंने यहाँ कुछ आंकड़े लिखे और मैं इसका गलत औसत निकालूंगा आराम से सुनना मैं पर्टिकुलर कहना चाह रहा हूं मैंने इनका औसत निकालने की सोची तो सबसे पहला काम किया जितने भी आंकड़े योग औसत निकालते पहला काम होता है योग पहला काम योग करना होता है सब निकालना होता है तो भैया मैंने योग निकाला 5 5 0 से 1 4 1 5 3 8 8 और 6 16 4 18 और 6 18 और 9 भैया 24 24 और 9 33 तो योग है 333 फिर मैंने औसत का फार्मूला लगाया एवरेज का और एवरेज का फार्मूला लगाने लगा मुझे पता पहले को सम फिर लिखो आंकड़ों की संख्या फिर लिखो नंबर सम काटा और नंबर काटा मैं लिखने लगा तो यहां मैं लिख रहा हूं सुना लिखने लगा 1 2 3 4 5 तो मैंने काटा 5 आंकड़े तो 5 आंकड़े 330 के हिसाब से 5 30 5 30 40 तो मैंने काटी औसत जो है वो 66 है औसत जो है वो 66 है हां जी औसत है 66 अब मेरे बच्चों ध्यान देना औसत है 66 अब कोई चेकिंग करने वाला आया और उसने कहा कि मैंने दोबारा चेक करूंगा औसत यही आया कि कुछ हो रहा है उसने आंकड़े देखे तो उसने आंकड़े देखे तो आंकड़े देखे उसने औसत मतलब जो चेक करने वाला है उसने कहा कि भाई तूने ना गलती से आंकड़ों की संख्या गलत ली है आंकड़े 5 नहीं है 1 2 3 4 5 6 आंकड़े 6 अब
अब मान लीजिए आपके पास आंकड़े 6 ये वाली वैल्यू ना रखी हो और फिर मैं कहूं कि कितने आंकड़े 5 की 6 सही हो निकाल तो ये क्या होगा कि भाई योग जो है 330 वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सबसे पहले योग में चेक होता है। अभी योग में अगर हम ये तो हासिल करेंगे फिर हमें क्या होगा कि गलत से भाग गया तो होता है, यानी मुझे सबसे पहले करेक्ट सम निकालना है। तो करेक्ट सम निकालना है यानी सही योग निकालना है, जो भी मैं औसत आया उसमें 5 से गुणा करूंगा, 5 आंकड़े तो सही होगा 330। अब मुझे करेक्ट एवरेज निकालना है, करेक्ट एवरेज निकालने में तो करेक्ट एवरेज निकालना बेसिक नियम जैसे योग है 330 इसे सब भाग दो 6 से, क्योंकि आप लोग इसका 5 6 तो 6 से भाग दोगे तो नया औसत जो है वो 55 आएगा। तो बस ये काम नहीं है क्या हमने क्या किया, जो ओरिजिनल सवाल था इसके अंदर भाई पहले 100 संख्या का औसत उसमें 40 लिया, एक्चुअली योग होगा 40, फिर उसने योग में करेक्शन करके ये बदल दिया सही थे, उसको करेक्शन किया 45 अब सही होगा 45 सही संख्या 90 से भाग दिया मेरा आंसर 50 ये मेरे बच्चे मेरा सही औसत होगा। ये मेरे देखिए मेरे बच्चों अब हम बात कर रहे हैं टाइप 12 बैटिंग में बल्लेबाजी औसत। बल्लेबाजी औसत किसके रिस्पेक्ट में होती है क्या बोलते हैं बल्लेबाजी औसत से मतलब होता है कि बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए, रन स्कोर बल्लेबाज ने कितने रन स्कोर किए और कितनी पारियों में रन स्कोर किए, नंबर ऑफ इनिंग्स कितने रन दिए, कितने रन बनाए और कितनी पारियों में रन बनाए। तो ध्यान रखना हमेशा बल्लेबाजी औसत होता है 50 रन प्रति पारी, यानी बल्लेबाजी औसत हमेशा प्रति पारी के हिसाब से होता है। और ये एवरेज क्वेश्चन है, यहाँ नो आउट हो या आउट से करने पड़ता कितनी पारी खेली उसका मैटर करता है यहाँ पे, यहाँ पे सवाल उसे सवाल का इसी तरह। अब आते हैं मेरे पहले सवाल कहते हैं बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बन जाता है, तो उसका वर्तमान औसत क्या होगा। कहते हैं बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, मैं पहले डिटेल में सवाल है और एक सवाल डिटेल में उसका आसान से समझेंगे। माना 16 पारियों तक औसत ए रन प्रति पारी, भैया मान लेते हैं कि 16 पारियों में उसका औसत है वो ए रन प्रति पारी, तो 16 पारियों तक उसका औसत ए रन प्रति पारी नहीं, तो भैया 16 पारियों में टोटल कितने होंगे 16। कहता है 17वीं पारी में 87 रन बनाए, बहुत सुंदर, और 87 रन बनाए तो टोटल 17 पारी होगी, 17 पारी होगी, और कहता है 17 पारी में अब उसका औसत है 3 रन प्रति पारी, पहले औसत ए था अब वो ए + 3 रन हो गया, ए + 3 रन प्रति पारी हो गया। तो मेरे 17 पारी में +3 के साथ टोटल कितने होंगे 17 गुणा ए + 3 तो 16 + 87 17 + 17 51 इधर लाइन ए बचेगा 51 87 में 36, तो इसका मतलब मेरे जो औसत है 36, यानी 16 पारियों में उसका औसत 36 रन प्रति पारी, 16 पारियों में उसका औसत 36 रन प्रति पारी, अब उसका औसत होगा 36 होते 39 रन प्रति पारी। सवाल है पूछा फाइंड हिज करंट एवरेज, करंट एवरेज 17 पारी के औसत कितना होगा मेरे 39 रन प्रति पारी। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, सो कैसे वही सेम सवाल है भाई 16 पारी में जितना उसका औसत था, 16 पारी में जितना उसका औसत था, अगर मान लो 16 पारी में उसका औसत ही था, अगर 17वीं पारी में भी यही रन बना देता तो औसत में कोई फर्क होता, कोई फर्क नहीं आता, औसत जितना था उतना ही रहना था। अगर 17वीं पारी में औसत से ज्यादा बनाता तो औसत ज्यादा बनाता तो सारी पारी में बन जाते, और औसत से कम बनाता तो हर पारी से बन जाते। अगर एवरेज जितना बनाता तो औसत से ज्यादा बनाता तो कम बनाता तो बन जाता। अब कह रहा है उसने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, 17वीं पारी में 87 रन बनाए, कितने रन बनाए 87 रन बनाए, जिसके कारण उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया, यानी उसने औसत से इतने ज्यादा बनाए, औसत से इतने ज्यादा बनाने बच्चे हर पारी को 3 रन एक्स्ट्रा मिले, हर पारी को 3 रन एक्स्ट्रा मिले। हां जी, तो 17वीं पारी में 87 रन बनाए तो सभी का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया, 17 पारी में 3 के साथ 3 रन एक्स्ट्रा मिले, क्यों इसका मतलब उसने 51 रन फालतू बनाए थे औसत से, तो 87 में से 51 फालतू बनाए तो बनाने कितने 36, यानी औसत 36 अगर 36 बनाता तो औसत कोई फर्क नहीं, उसने बना लिया 87 बना लिया तो 36 से कितना बना 51 तो ये 51 रन 17 पारी में तो हर पारी को 3 3 रन मिले। सिंपल सा सवाल कि औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया, इसका मतलब 17 पारी में 3 के साथ 51 फालतू बना दिया तो औसत बढ़ा, यानी 51 बढ़ाएंगे तो औसत से 51 ज्यादा बनाए तो 87 में से वो 51 हटा दें तो औसत आ जाएगा 36, इसका पहले औसत 36 अब वर्तमान की बात होगी तो 3 जोड़ के 39 का आंसर। कहते बल्लेबाज की 11 पारी में निश्चित बल्लेबाजी औसत था, ही स्कोर 90 रन इन 12 इनिंग्स, कहता 90 रन बनाए 12वीं पारी में, इस वजह से उसका औसत 5 रन प्रति पारी बढ़ गया, 5 रन पर इनिंग आ गया। इसका मतलब उसने औसत से इतने कम रन बनाए कि हर किसी के हिस्से से 5 5 रन लेने पड़े, और कितनी पारी है 12 तो 12 पारी में हर किसी के हिस्से से 5 5 रन ले लिए, यानी 60 रन कम बनाए उसने औसत से, तो उसने बनाए कितने 90 और औसत से 60 कम है तो 90 में 60 जोड़ के औसत कितना है 150, यानी 150 रन था पहले औसत, उसने 60 कम बनाया इस वजह से औसत 5 5 रन प्रति पारी बढ़ गया, तो अब 5 रन किया होगा 145। इस भाई को पहले नहीं पढ़ा वैसे सोचो कि भाई एक बल्लेबाज के औसत थे 11 पारी तक, अगर 12वीं पारी में भी औसत ही रन बना देता तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए इस वजह से उसका बल्लेबाजी औसत 5 रन प्रति पारी गया, यानी हर पारी से 5 5 रन कम लिए तो 60 रन कम, यानी औसत से 60 रन कम बनाए उसने, तो 60 बन जाएगा नंबर 150, लेकिन अब 150 पहले 145 था, 5 रन घटा। कहते बैट्समैन स्कोर 87 रन इन 21st मैच ऑफ हिज करियर, हिज एवरेज रन इंक्रीज बाय 2, मेरे बच्चे क्या 87 रन बनाए इस वजह से उसका औसत 2 रन प्रति इनिंग बढ़ गया, कितनी पारियों में बढ़ गया भाई कह रहा 21 मैच में, तो यानी 21 मैचों में हर एक में 2 रन एक्स्ट्रा मिलता है, कितने रन एक्स्ट्रा मिले 42 रन, इसका मतलब उसने औसत से 42 रन फालतू बनाए, 7 2 5 8 4 यानी मेरे उसने औसत से 45 रन एक्स्ट्रा बनाए, औसत से 42 रन एक्स्ट्रा बनाए, औसत कितना था 45, तो 11वीं पारी तक ना 21वीं पारी तक उसका 20वीं पारी तक उसका औसत 45, अब उसका औसत बढ़ेगा तो नया औसत होगा 47, तो 21वें मैच के पहले यानी 20वें मैच का औसत कितना था 45, कंफ्यूजन है फिर से कहता 21वें मैच में 87 रन बनाए, तो मान लीजिए औसत था अगर वो यही रन बनाता तो औसत में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन इस मैच में उसने 87 रन बनाए इस वजह से उसका औसत 2 रन बढ़ गया, तो 21 मैच में 2 रन बढ़ाए, इस पारी में 2 रन बढ़ाए 42 रन एक्स्ट्रा बना दिए, यानी औसत से 42 रन एक्स्ट्रा बनाए तो औसत कितना होगा 87 से 42 45 सिंपल, तो 20वें मैच का औसत 45 था, अब 21वें मैच में पूछे तो भैया 2 रन बढ़ गए 47। एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 16 रन बनाता है, एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 16 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 रन बढ़ जाता है, हिज बैटिंग एवरेज इंक्रीज बाय 1.4 रन पर इनिंग। क्या 25वें मैच में 16 रन बनाए तो भाई 25वें मैच में 16 बनाए हैं तो उसने औसत से इतने ज्यादा रन बनाए कि हर पारी के हिस्से में 1.4 रन बोल दिए, 25 पारियों में कितने आ गए 25 को 100 25 25 35, यानी उसने 35 रन एक्स्ट्रा बनाए हुए, तो 100 में से 35 को एक्स्ट्रा वाले हटा दो तो बचे कितने 65, पहले औसत था 65 रन, पहले औसत था 65, तो 25वें मैच के पहले उसका औसत 65 था, अब भैया 1.4 बढ़ गया तो 65 66.4, समझिए बाबू। कहता है बैट्समैन स्कोर 98 रन इन द 17th मैच ऑफ हिज करियर, एक बल्लेबाज ने 17वें मैच में 98 रन बनाए, 17वें मैच में 98 रन बनाए, इस वजह से उसका बल्लेबाजी औसत क्या हुआ 2.5 बढ़ गया, तो भाई 2.5 बढ़ गया हर पारी में कितने मैचों में 17 मैचों में, तो उसने औसत से कितने ज्यादा रन बनाए तो 17 85 17 24 और 42, यानी उसने औसत से 42 ज्यादा बनाए तो 42.5 घटा दो, तो 5 7 में हो गया 5 और 9 में जाके 5, यानी इसका पहले औसत था 55.5, तो 17वें मैच से पहले औसत पूछा तो वो होगा मेरे 55.5 55.5। हां जी आइए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा था मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट स्कूल प्रोग्राम, यानी सवाल रिपीट कर रहे हैं, ये टाइप 3 में मैंने सीन क्वेश्चन कराए थे और यहां पे भी इन्हीं चार सवालों को बता रहा हूं कि आपको ये पता चले कि हम एक सवाल को अनेक तरीके से कर सकते हैं, कौन सा क्लियर होना आपके बहुत जरूरी है। तो कहते हैं स्कूल में 34 बच्चे हैं भाई और इनका औसत वजन 42 किलो पर स्टूडेंट 42 किलो पर स्टूडेंट का औसत वजन, कह रहे हैं इसके अंदर अध्यापक को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो क्या अध्यापक का वजन कितना, मेरे बच्चे कितने हैं 34 स्टूडेंट है और मेरे 34 स्टूडेंट का वजन 42 किलो पर स्टूडेंट, अगर मेरे घर में तो टीचर भी 42 ही किलो का आ जाता, टीचर भी 42 किलो का ही आ जाता तो औसत में कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, इसका तो बच्चों को 42 था अब टीचर का औसत 42 वजन है सभी को 42 रहेगा, लेकिन मेरे नन्हे बच्चे इस बात को समझो क्या कि जो टीचर था उसका वजन औसत से इतना ज्यादा था कि हर एक बच्चे का औसत 400 ग्राम बढ़ गया, यानी हर एक हिस्से में 400 ग्राम बढ़ा था, कितनों पे 34 पहले से एक टीचर का 35 लोगों का 35 पे हर एक पे 400 ग्राम बढ़ता है। हां जी अब मेरे बच्चे गुणा करेंगे 2 0 4 20 4 12 और 14 1000 ये ग्राम में किलोग्राम बनाएंगे पॉइंट, यानी 14 किलोग्राम टीचर का वेट फालतू एवरेज से, तो 14 जोड़ के 4 2 6 4 5, यानी जो मास्टर है वो मास्टर 56 किलो का भाई, मास्टर कितने किलो का मेरे बच्चे 56 किलो का भाई। कहते हैं 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष, 35 विद्यार्थी 38 स्टूडेंट है भाई, इनकी औसत आयु 14 साल पर स्टूडेंट है।
कहते हैं अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो उससे 14 साल 4 महीने हो जाती है, 14 साल 4 महीने उसमें 4 महीने की बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ जी, यानी मेरे बच्चे 38 बच्चों की हो सकता है 14 साल है, अगर मैं कहूं टीचर भी 14 साल का था तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन टीचर का वजन औसत से इतना ज्यादा है कि हर एक बच्चे को 4 महीने मिले। बच्चे कितने 39 नाटक कितने 39 39 लोगों में 4 महीने बढ़ेगा तो 4 से 4 36 4 12 और 3 56 महीने 56 12 12 12 13 13 साल बढ़ा, यानी जो मास्टर है वो 13 साल बढ़ा है औसत से 4 3 7 1 यानी मास्टर 27 साल बढ़ा है, कितने साल में 27 साल। ये सारे सवाल मैं आपके ऑलरेडी कर चुका हूं, बट मैं दूसरा टाइप नहीं है, मैं दूसरा कह रहा है कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत वजन 47 किलो है पर स्टूडेंट की औसत कितने बच्चों का 35 बच्चों का सारे एग्जाम की क्वेश्चन कहता है इसमें टीचर को भी शामिल कर दे। मान लो टीचर भी 47 किलो का ही होता, 47 किलो का होता तो ना तो औसत में बढ़ोतरी होती ना बढ़ोतरी, औसत 47 रहती। लेकिन टीचर का वजन औसत से इतना ज्यादा था कि हर एक हिस्से में आधा किलो वजन फालतू आ गया, तो 35 बच्चे थे टीचर ने आधा किलो वजन 36 लोगों में बढ़ गया, तो 36 लोगों में आधा किलो वजन फालतू मिला तो मिला 18 किलो फालतू है, ग्रुप 18 किलो फालतू है, यानी टीचर का वजन औसत से 18 किलो फालतू है। 8 7 15 40 5 यानी टीचर का वजन 65 किलो। टीचर का वजन कितना बच्चे 65 किलो, समझ पाए? बहुत आसान पढ़िए। कहते कंपनी में 6 कर्मचारी को 37 साल, बता रहा हूं 6 एम्प्लॉय है, एवरेज एज जो है मेरे बच्चों 37 साल पर एम्प्लॉय। कहते नया कर्मचारी आता है और इस वजह से औसत 2 वर्ष कम हो जाती है, तो ये पर एम्प्लॉय कम हो जाता है। मेरे बच्चों जो आया अगर वो 37 साल का होता तो औसत में कोई फर्क पड़ता नहीं। भाई 6 लोगों को औसत 37 साल है और एक नया आदमी आया उसकी भी उम्र 37 हो तो औसत कोई प्रभाव नहीं, औसत नहीं रहेगी। लेकिन मेरे बच्चे हो क्या रहा है, वो ये रहा है मेरे बच्चों के सवाल में जो एक नया आदमी आया है उससे औसत 2 साल पर एम्प्लॉय काटे, यानी नया आदमी औसत से इतना कम उम्र का आया है कि हर एक केस में 2 साल घटाना पड़ा, तो 6 एम्प्लॉय पहले से 1 यानी 7 साल 14 साल का उम्र का आदमी आया है, 7 में 4 3 में यानी जो नया लड़का आया है मेरी उम्र 23 साल, नई लड़की मेरे बच्चों कितनी है 23 साल, नई लड़की मेरे 23 साल। क्या 19 बच्चों की औसत 23 साल है, 19 बच्चों की औसत 23 साल है, 19 बच्चे हैं इनकी औसत 23 साल 23 पर स्टूडेंट। कहता है एक बच्चा और आ गया, अगर मेरे बच्चों मान लो जो बच्चा आया है उसकी उम्र 23 साल हो तो उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन कहता है नया बच्चा आया उसकी औसत 23 से 25 हो गई, 23 से 25 मतलब औसत कितनी बढ़ी 2 साल, 2 ईयर पर स्टूडेंट बढ़े, यानी इसका मतलब नया बच्चा आया उसकी उम्र औसत से इतनी ज्यादा है कि हर बच्चे के हिस्से में 2 साल बढ़ा दी। 19 बच्चे थे एक और बच्चा आ गया कितने हो गए 20, तो 20 40 यानी नई की उम्र आने वाले से 40 ज्यादा मतलब कितनी है 23 तो उस बच्चे की उम्र नया है तो उसकी उम्र 23 साल, समझ गए? सब कुछ वही है, अलग चाहिए नहीं। कहता है 28 बच्चों का औसत 83 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, 28 बच्चों का 28 स्टूडेंट का बहुत सुंदर। एक बच्चा और आता है अगर जो आया उसका वजन भी 83 किलो होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन उसके आने से औसत 2 घट गया, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो नया बच्चा आया उसका वजन औसत से इतना कम है कि हर एक केस से 2 किलो घटाना पड़ा। 28 पहले से थे एक और आ गया कितने हो गए 29 नहीं 58, यानी नए वाले का वजन औसत से 58 कम है, औसत से 58 कम है तो 13 में 4 5 7 5 यानी नया जो लड़की है उसकी आयु मेरे कितने साल है 25 साल। बहुत बेसिक, ये देखो औसत जितना ज्यादा था तो कोई फर्क नहीं, औसत से ज्यादा था तो औसत बढ़ जाता, औसत से कम आया तो एवरेज घट जाएगा, अगर एवरेज घटा है तो कम वाला एवरेज बढ़ा है तो ज्यादा वाला बस ज्यादा वेट ज्यादा उम्र। अब भाई क्या बल्लेबाजी कुछ पारियों में औसत 21.7 है, कुछ पारियों के लिए और उसका औसत 21.75 प्रति पारी पर इनिंग। अभी तक हम यही कर रहे थे कि एक और आ गया, एक पारी और खेली, इस बार उसने 3 पारी और खेली। अगर मेरे बच्चे उसका औसत 21.75 प्रति पारी है और वो 3 पारियां और उतनी ही खेलने जितनी औसत थी तो औसत कितना है 21.75 3 से गुणा करें तो 3 पारी 15 3 7 21 22 3 कम 3 और 2 5 3 नीचे 3 7 21 और 22 3 3 2 5 यानी मेरे बच्चों ने 3 पारियों में अगर उसने 65.2% बनाए होते तो औसत पे कोई फर्क पड़ता कतई नहीं पड़ता सही में। अगर उसका कुछ पारियों में औसत 21.7% है और अगली 3 पारियों में भी उसने इसी औसत से बनाए होते तो 65.2% बनाए होते तो उससे औसत पे कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन उसने जो बनाए हैं वो ज्यादा बनाए, अपनी बात से पता चलेगा कि उसका औसत 1.125 से बढ़ जाता है। अगर औसत बढ़ गया तो जो नए बनाए हैं वो उससे ज्यादा बनाए, लेकिन हमेशा क्या है कितने बनाए 28 24 37 अगर 28 24 37 जोड़ोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 99, यानी मेरे बच्चों अगली 3 पारियों में जो रन बनाए हैं वो बना दिए 99। बनाने थे इतने, अगर इतने बनाता तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उससे जितने बनाता या एक पारी होता 21.7 3 पारी बस 65.2 बात। अगर इतने बनाता उसमें कोई प्रभाव नहीं था, उसने 99 बना दिया उससे कितने ज्यादा बना दिया देखो घटा के तो ये कितना है 7 5 या 8 में से 5 या 3 9 में से 3 यानी मेरे बच्चे उसने औसत से 33.7% ज्यादा बना दिया, उसने औसत से 33.7% ज्यादा बना दिए तो ये जो 33.7% फालतू बनाए हैं इसी वजह से हुआ क्या होगा कि अब औसत बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा तो सवाल में खुद ही कह रहा है कि अब जो औसत है वो 1.125 बढ़ गया, मतलब उसने औसत से इतना ज्यादा बना दिया हर पारी को 1.125 दे दिया। तो मेरे हर पारी को 1.125 दिया है इतने रन देने के लिए कितनी पारी चाहिए इस बार पारी पूछिए तो पॉइंट हटाओगे ये 2 है या 3 है 1 जोड़ लो पॉइंट 25 की जगह 33 3 आ गया और लीजिए, इसका मतलब अब तक उसने 30 पारी खेली, अब तक उसने कितनी पारी खेली 30 पारी खेली क्योंकि उसने औसत से 33.7% ज्यादा बनाए, जबकि जितने ज्यादा बनाए वो हर पारी में बराबर बढ़ेंगे तो मतलब जितनी पारी है हर पारी में 1.125 गया है तो एक्स पारी में कितना जाएगा 1.125 गुना एक्स बराबर होगा इसके, तो उसी चीज को उल्टा करना है। अगर भाई मैंने 30 रुपए ज्यादा कमाए हैं तो मैंने हर महीने मेरी उसका इनकम एक्स रुपए बढ़ी या 3 रुपए बढ़ी तो मेरे को करना क्या होगा 3 रुपए 30 से बाद देने का मतलब मैंने 10 महीने तक की बात अभी होगा समझ में तो समझ में इसी में कोई नहीं अब आता है आइए मेरे चाहिए पहले मैं सॉल्व करके समझाऊं फिर आपको सोचना सवाल में कह रहा है भाई क्या कह रहे छात्रावास में 35 बच्चे हैं 7 और नए बच्चे आ जाते हैं तो भोजनालय का प्रतिदिन खर्च 42 रुपए बढ़ता है, प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च इन सब को ध्यान देना, प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 3 रुपए बढ़ जाता है व्हाइल एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे इज रिड्यूस्ड बाय 85%। अब ध्यान मेरे बच्चे जब भी मान लीजिए आपको मैस है तो मैस में होता क्या है जैसे किचन में कुछ खर्चे फिक्स है और कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं, हर चीज वेरिएबल वेरी करेंगे। जैसे मान लीजिए किचन में 120 रुपए तो किचन का रेंट है, 120 रुपए किचन का रेंट फिक्स है और वेरिएबल खर्चे मान लीजिए जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से मान लीजिए 5 रुपए पर स्टूडेंट वेरिएबल खर्चा है, भैया 120 लगेगा एक बच्चा खाएगा तो 5 लगेगा। हां जी अगर किचन से एक बच्चे के लिए चलाई जाए, किचन से एक बच्चे के लिए चलाई जाए तो उसको खर्चा आएगा 125। हां जी लेकिन वही किचन अगर 2 बच्चों के लिए खाना बनाए 2 बच्चों के लिए खाना बनाए तो आप रेंट तो एक के लिए बनाएंगे 2 के लिए बनाएंगे बस वेरिएबल खर्चा बढ़ेगा तो अब हर बच्चे का खर्चा आएगा 120 रुपए, मतलब 2 बच्चों का खर्चा आएगा 130 तो हर बच्चे का खर्चा कितना आएगा 2 से भाग देंगे खर्चा, यानी पहले एक बच्चे को एवरेज 125 रुपए खर्च करना पड़ता था स्टूडेंट, लेकिन 2 बच्चे को एवरेज खर्चा पैसा आ गया, 2 बच्चे को एवरेज खर्चा करना पैसा। अगर मान लीजिए 3 बच्चे हो तो 3 बच्चों में फिक्स किराया 120 लगेगा, अब एक बच्चे को 5 रुपए लगता है 3 बच्चे को 15 तो ये हो गया 135 तो 135 को 3 से भाग देते हैं 3 चौक 12 3 5 तो अब आ जाएगा मेरे बच्चे 45 रुपए पर स्टूडेंट एवरेज खर्चा। तो आप देखें जैसे जैसे बच्चा बढ़ेंगे जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो कुल खर्चा बढ़ेगा, कुल खर्चा बढ़ेगा पहले एक बच्चा तो कुल खर्चा 125 रुपए का, 2 बच्चे में कुल खर्चा कानून में 130 का, 3 बच्चे में कुल खर्चा 135 का, यानी टोटल खर्चा बढ़ रहा है हर बार, लेकिन मेरे बच्चों एवरेज जो खर्चा है वो हर बार घट रहा है, एवरेज खर्चा घट रहा है। पहले एक बच्चे को एवरेज खर्चा था 2 बच्चों ने एवरेज खर्चा 3 बच्चों ने एवरेज खर्चा अरे हां यही सवाल करना चाह रहा है कि भाई एक मैस में बच्चे थे कुछ 35 और एवरेज खर्चा आता था मैस का डेली का, मान लेते 35 बच्चों को एवरेज खर्चा था वो 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था, यानी एक बच्चे का खर्चा 1 रुपए था तो भाई 35 बच्चे तो 35 बच्चों का खर्चा कितना होता था 35 बहुत सुंदर। अब कहते हैं 7 बच्चे और आ गए, 35 बच्चे पहले से थे 7 और आ गए तो टोटल बच्चे कितने हो गए 42 तो बच्चे हो गए 42 और कह रहा है हर बच्चे पे जो एवरेज खर्चा वो 1 रुपए घट गया, यानी अब a - 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है a - 1 रुपए तो भाई आदमी कितना 42 और हर एक पे a - 1 का खर्चा 42 रुपए का खर्चा तो अब मैस का डेली खर्चा इतना, पहले मैस का डेली खर्चा इतना, लेकिन कह रहे हैं मैस का जो डेली खर्चा 42 रुपए बढ़ जाएगा, यानी पहले जो था उसमें 42 रुपए जोड़ोगे तो आपके खर्चे की बराबरी कर पाओगे। हां जी यानी एवरेज खर्चा बढ़ता है लेकिन टोटल खर्चा बढ़ेगा, पिछले एग्जांपल समझा। हां जी एवरेज खर्चा बढ़ेगा लेकिन टोटल खर्चा बढ़ता है। अब इस कहानी को डिटेल समझो और मेरे बच्चों एक बार में से मैच अब ये आसान है, यहाँ 35 है यहाँ 42 यहाँ 42 यहाँ 42 42 पे घटाएंगे 7 बचेगा और ये बचेगा 84 कट जाएगा माइनस में 1 की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी पहले एवरेज एक्सपेंडिचर 12 रुपए था, यानी डेली का 12 रुपए खर्चा था पर डे पर स्टूडेंट खर्चा। तो पहले ओरिजिनल बच्चे कितने थे 35 तो
35 बच्चे थे, एक बच्चे का 12 रुपये डेली का खर्चा था, मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा 12 36 420 रुपये पर डे मैथ्स का खर्चा था। कंप्लीट 35 बच्चों का मैथ्स का खर्चा था, एक दिन का 420 रुपये। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है। इस बात को ध्यान से पढ़ें, फिर हम इसके शॉर्टकट पे बात करेंगे। अब मेरे बच्चे सवाल को शॉर्टकट पे लाते हैं और बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। एक बार में ही आप समझ जाओगे, मुझे विश्वास है। मैं यही मान लेता हूँ पहले 1 रुपये पर डे का स्टूडेंट करता था, तो सिर्फ समझने की कोशिश करना होगा। मेरे भाई 35 बच्चे थे, 35 स्टूडेंट थे, तो हर बच्चे का खर्चा 1 रुपये था, 1 रुपये पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था। बड़े ध्यान से सुनना सीखना, कुछ नहीं समझ में। अब कह रहा है मेरे भाई बच्चे हो गए 42 बच्चे हो गए, 42 बच्चे हो गए। बड़े ध्यान से सीखना, सुनने की कोशिश करना। कह रहा है 35 बच्चे थे तो मान लीजिए खर्चा 1 रुपये पर डे पर स्टूडेंट। अब कह रहा है 42 बच्चे आ गए, 7 नए बच्चे आ गए, इस वजह से खर्चा है E - 1 पर डे पर स्टूडेंट। लिखना नहीं, सिर्फ सुनना। अगर हम इस हिसाब से देखें मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चे में इस हिसाब से देखूं कि पहले जो मेरा खर्चा था पर डे पर स्टूडेंट और अब जो मेरा खर्चा है, ध्यान देना, उसमें 1 रुपये की कमी आ गई। ऐसा मैंने सवाल किया, 1 रुपये की कमी आ गई, तो इस हिसाब से तो 42 बच्चों को 42 रुपये कम देंगे, 42 रुपये कम देंगे, 42 रुपये कम देंगे। मेरे ध्यान देना भाई, अगर हम इस सिस्टम से चलें तो हर बच्चे का एवरेज खर्चा मैथ्स का 1 दिन का 1 रुपये घट रहा है, तो 42 बच्चे और हर बच्चे का 1 रुपये डेली का खर्चा घट रहा है। एवरेज देखें तो भैया 42 रुपये हमारा घट जाना चाहिए खर्चा। आप यहाँ से इस हिसाब से 42 रुपये घट जाना चाहिए, यानी 42 रुपये की हमारी बचत हो जानी चाहिए। 42 रुपये की हमारी बचत हो जानी चाहिए, बचत होनी थी, बचत होनी थी। अगर हम सिर्फ यही सिस्टम बनाएं तो भैया 42 रुपये की हमारी बचत होगी। लेकिन सवाल क्या है, बचत तो छोड़ो, तुम अब दिन का मैथ्स में 42 रुपये और ज्यादा खर्च हुआ है, तो 42 तो तुम्हारी बचत होगी, वो नहीं होगी। 42 रुपये में और दिन का खर्च करेंगे, मैथ्स में तो डेली का 84 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, मैथ्स में डेली का 84 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। तो 84 रुपये किसकी वजह से एक्स्ट्रा खर्च हुआ है? ये 84 रुपये किसकी वजह से एक्स्ट्रा खर्च हुआ है? ये उन 7 बच्चों की वजह से एक्स्ट्रा खर्च हुआ है जो नहीं आए हैं। यानी 7 बच्चे 84 से भाग दोगे तो ओरिजिनल जो खर्चा था मैथ्स का 12 रुपये था, अब ये घट के हो गया। समझ पाए? तो कह रहा है मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा तो 35 गुना 12, ये ध्यान से बहुत सारे बच्चे 400 12 420 रुपये। एक सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। एक आदमी भाई कहता है छात्रा 42 आता है, कहता है 42 बच्चे 42 स्टूडेंट है, उनका मैथ्स का डेली का खर्चा है, मान लेते हैं समझाने के लिए 1 रुपये पर डे पर स्टूडेंट खर्चा। हां जी, 13 बच्चे बच्चे नहीं बच्चे, तो 55 स्टूडेंट का कहता है डेली जो खर्चा है उसका जो खर्चा 3 रुपये था, यानी E - 3 रुपये पर डे पर स्टूडेंट हो गया। आपको ये E और E - 3 नहीं समझाने के लिए बता रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो एवरेज खर्चा था हर बच्चे का और अब जो एवरेज बच्चा हर एक खर्च कर रहा है, पहले हर बच्चा जो खर्च कर रहा था अब हर एक बच्चा जो खर्च कर रहा है उसमें 3 रुपये की कमी आ गई है। ऐसा सवाल है कि पहले हर बच्चा खर्च कर रहा था अब उसे 3 रुपये कम खर्च करेगा। तो इस हिसाब से 55 बच्चों के 3 रुपये के हिसाब से 165 रुपये की बचत हो जानी चाहिए थी, 165 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आनी चाहिए, बच जानी चाहिए। लेकिन सवाल क्या नहीं भाई, अब तो दिन का खर्चा 30 रुपये बढ़ा दिया, अब 3 दिन का खर्चा है 30 रुपये बढ़ गया, तो 165 जो ये थे ये रहा हमारी जेब से 30 रुपये और अभी बचा 30 रुपये और फालतू देना पड़ा, तो मतलब कुल मिला के 195 का खर्चा और होने लगा। तो 195 का खर्चा तो किसकी वजह से हुआ है? आपके साथ ध्यान नहीं वाला है उनकी वजह से। तो 13 बार की वजह से 195, एक बार की वजह से 65, यानी पहले हर एक बच्चे का एवरेज खर्चा 15 होता था, तो 42 गुना 15 करेंगे तो 42 गुना 15 30 15 60 और 3 620। मैं इसका ओरिजिनल खर्चा 620 रुपये। हां जी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेटे से डिटेल करो, सोच के सोचना। डिटेल ऐसे करना है कि मान लो पहले ए था अब E - 3 हो गया, तो पहले 42 बच्चों का खर्चा था 42, अब 55 बच्चे आ गए, तो 55 बच्चों के E - 3 के साथ टोटल खर्चा कितना हो गया और अब जो खर्चा पहले से 30 बचा था। अब डिटेल सोचेंगे समझना। देखिए एक खर्चा 60 आता है, यदि विद्यार्थियों की संख्या 20 बढ़ जाती है तो प्रतिदिन का खर्चा 20 बढ़ जाता है, तो एवरेज खर्चा 1 रुपये घटता है। तो ये समझो कि भाई पहले बच्चे थे 60, तो इनका खर्चा था, अब बच्चे हो गए कितना, तो विद्यार्थी संख्या 20 बढ़ जाती है 80, तो अब 80 स्टूडेंट है, तो अब इनका खर्चा, तो कह रहा एवरेज खर्चा 1 रुपये घट गया। तो इस हिसाब से भाई 80 बच्चों का 1 रुपये के हिसाब से बचत होनी चाहिए, लेकिन बचत तो छोड़ो, अपनी जेब से 120 रुपये और देने पड़ेंगे, तो डेली का खर्चा 120 हो गया। यानी इस हिसाब से भाई अब 200 रुपये दिन का फालतू खर्च हो रहा है, किनकी वजह से? क्योंकि 20 बच्चे बढ़ गए थे, इनकी वजह से। 20 बच्चे 200 रुपये खर्च कर रहे हैं, एवरेज हर बच्चे का खर्चा 10 था, तो 10 रुपये का ओरिजिनल खर्चा, तो सवाल बच्चा कुल खर्चा होता है, तो भाई 7 बच्चे 10 गुना कुल खर्चा, तो मेरे कुल खर्चा करना चाहिए। अब भैया कहते हैं उसमें 320 विद्यार्थी थे, 10 छात्र 7 छोड़ के चले गए, इस बार गए भाई 7 छोड़ के चले गए, तो कहते हैं दिन का खर्चा 51 रुपये घट जाता है, प्रति विद्यार्थी जो खर्चा है वो 20 पैसे बढ़ जाता है। पहले मैं डिटेल समझाऊं भाई, पहले अभी मान लेते हैं 1 रुपये पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है, ठीक है, तो 320 विद्यार्थी तो टोटल खर्चा होगा 320 है। अब कह रहा है जी 10 छात्र छोड़ के चले गए, बचे कितने? 310, और कह रहा है जी अब जो खर्चा है वो A + 0.2 रुपये बढ़ गया, क्योंकि 20 पैसे को रुपये बनाओगे मेरे भाई, 20 पैसे को रुपये बनाओगे तो क्या होगा? 20 पैसे बढ़ेंगे यानी 0.2 रुपये बढ़ गया, तो अब एवरेज खर्चा आ रहा है A + 0.2। लेकिन ऐसा हो इसलिए रहा है पहले जो खर्चा था अब उससे अकाउंट में कम है, यानी अब जो खर्चा हो रहा है पहले वाले से अकाउंट में कम होगा। सोल्व करेंगे मेरे चांस आ जाएगा 1 का। देखो मेरे बच्चों आपको इसी कैलकुलेशन करनी है, 320 है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 320 - 58 और 310 को 2 से करेंगे 31 62 आएगा। मेरे बच्चे 310 आएगा माइनस आएगा 10 है, ये 58 62 आएगा, ये हो जाएगा 100 120, तो ए की वैल्यू आएगी 12। उसने पूछा ओरिजिनल खर्चा मैं ओरिजिनल 320 है, तो 320 गुना ए की वैल्यू 12, तो 12 0 12 24 12 36 और 38, यानी मैं ओरिजिनल खर्चा मेरे भाई 3840। ये तो वर्ड क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मेरे बच्चों इसी सवाल को हमें डिटेल करना हो ना सॉल्व करना हो तो कैसे करें? तो हमें सिंपल ऐसे सोचना था कि भैया पहले 320 बचे, अब आगे 310 बचे, तो कह रहा जी बच्चे कम होने से औसत खर्चा 20 पैसे बढ़ गया, 0.2 रुपये प्रति स्टूडेंट खर्चा बढ़ गया। तो मेरे भाई अगर हम कुछ भी ना करें तो हमें पता है हर बच्चे 2 रुपये फालतू खर्च करना है, 0.2 रुपये फालतू खर्च करना है, 310 रुपये फालतू खर्च करना है, 310 0.2 यानी 62 रुपये, यानी 62 रुपये तो हमें ये फालतू खर्च करना है, 62 रुपये तो हमें ये फालतू खर्च करना है, ये समझ रहे हैं? 62 रुपये जो हमें दिए थे वो हमें दिए, बल्कि 58 रुपये हमने पहले जो खर्चा था उससे पर डे अकाउंट में कम खर्च हुए, तो उस हिसाब से देखिए 62 रुपये एक्स्ट्रा हमने बोली नहीं 58 रुपये और बचा लिए, यानी कुल मिला के खर्चा 120 रुपये हमने बचा लिया, खर्चा 120 रुपये कम हुआ होगा। किस वजह से? क्योंकि भाई 10 बच्चे छोड़ के चले गए, तो 10 बच्चों की वजह से 120 रुपये खर्चा हुआ है, एक बच्चे की वजह से 12 और एक बच्चा 12 कर रहा है 320 बच्चे कितना 320 गुना 12 0 12 24 12 36 और 38 ये मेरे बच्चों में सवाल सही था। हां जी, अब आइए मेरे बच्चों टाइप 13 और ये बॉलिंग एवरेज गेंदबाजी औसत। गेंदबाजी औसत बहुत विचित्र है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चों गेंदबाजी औसत होता है ना, बल्लेबाजी औसत आता है प्रति पारी, लेकिन गेंदबाजी औसत आता है प्रति विकेट, यानी रन्स की बॉलर के हिसाब से कि बॉलर ने कितने रन दिए और विकेट टेकन और कितने विकेट दिए, विकेट टेकन ये रहता है मेरे बच्चों गेंदबाजी औसत। कितने रन दिए और मेरे बच्चे कितने विकेट लिए, कितने विकेट लिए, कितने रन दिए कितने विकेट लिए, ये होता है मेरे बच्चों गेंदबाजी औसत में बॉलिंग एवरेज। जैसे मान लीजिए एक गेंदबाज है उसने 50 रन दिए और 50 रन देके 5 विकेट लिए, उसका गेंदबाजी औसत हो जाएगा 10 रन पर विकेट, काटेंगे 10 रन पर विकेट। एक बात और समझना, एक बॉलर है राम और राम का गेंदबाजी औसत मान लीजिए 10 रन पर विकेट, एक बॉलर है श्याम, मान लीजिए श्याम का गेंदबाजी औसत है 11 रन पर विकेट, ये रन रन तो मेरे बच्चों कौन से का गेंदबाजी औसत अच्छा है, किस गेंदबाज का गेंदबाजी औसत आपके सबसे बेहतर है? तो आपको इस नजरिए से पहचानना सवाल को देखना है कि भाई इसने हर विकेट लेने के लिए 10 रन उठाए और इसने हर विकेट लेने के लिए 11 रन उठाए, तो ज्यादा रन देके विकेट लेना नुकसानदायक है, यानी राम ही बेहतरीन है, राम ही सत्य है। मेरी बात समझ गए? किसी भाई यानी जितनी कम होगी ना बॉलिंग एवरेज उतनी बेहतर है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि भाई एक आदमी है राम और राम का गेंदबाजी औसत 10 रन पर विकेट है और मैं कह रहा हूं कि राम का अब गेंदबाजी औसत 2 रन पर विकेट सुधर गया, इंप्रूव हो गया, 2 रन पर विकेट इंप्रूव हो गया, सुधर गया, तो बताओ कितना हो गया? अगर पहले 10 रन पर विकेट थोड़ा 2 रन पर विकेट सुधर गया तो कितना हो गया? तो आपका जवाब होना चाहिए अब हो जाएगा सुधर के 10 और 2 12 10 में से हो गया 8 तो 8, क्योंकि सुधरना मतलब कम होना। बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना बेटर होगा, बैटिंग एवरेज जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। बॉलिंग बैटिंग डिफरेंस है, क्लियर है मेरे बच्चे? देखिए मेरे बच्चे मैं दोनों तरीके से समझाता हूं, पहले डिटेल फिर एक्स्ट्रा सॉल्व। भाई गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन पर विकेट, मैं मान लेता हूं माना उसने अब तक x विकेट लिए, माना उसने अब तक x विकेट लिए, लेट द नंबर ऑफ विकेट ही टेक टिल नाउ इज x, नाउ मींस
टिल द एवरेज 12.4। ठीक है, तो मेरे जो एक्स विकेट लिए और यहां क्या है हर विकेट 12.4 रन दिए, एक्स विकेट लिए 12.4 ठीक है, बहुत सुंदर। कहता है अगले मैच में उसने 26 रन बोल दिए, तो ध्यान से सुनना 12.4 रन पहले दे चुका था, इसमें 26 रन दे दिए और कहता है देखो ये उसका एक्स विकेट तक है, तब तक का उसका होता है। अब 5 विकेट मैच में हो लिए तो अब कह रहा है टोटल विकेट हो गया x + 5, तो टोटल x + 5 विकेट में उसका एवरेज 12 रन पर विकेट हो गया, यानी 12 रन पर विकेट हो गया। तो x + 1 विकेट के लिए 12 रन दे रहा है, x + 5 विकेट के लिए 12 रन x + 5 ठीक है। यहां इस बात कैसे समझ सकते हैं सर, एक बात बताइए, अगर उसने x विकेट लिए 12.4 की उससे x विकेट लिए 13 दिए, इसमें 26 रन दे दिए, तो भाई कुल मिला के इतने रन लुटा के विकेट लिए x पहले दिए 5 ही, तो टोटल रन गिवन अपॉन टोटल विकेट ये हो गया एवरेज, एवरेज में भाई 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका। अब चर्चा करते हैं दूसरा तरीका, मिक्सड एनालिसिस, तीसरा एवरेज का बेसिक। क्या भाई गेंदबाज का गेंदबाजी उससे 12.4 रन पर विकेट, यहां कुछ विकेट लिए कितने दिए, कहता अगले मैच में 26 रन दे 5 विकेट, 26 रन दे 5 विकेट, तो ये सोच सकते हो 5 25 5 10 5 यानी कि 5 विकेट लिए ना, उसने 5 विकेट लिए उसका गेंदबाजी उस मैच का स्पेसिफिकली 5.2 रन पर विकेट है। जब 5 विकेट लिए हैं तो उस मैच का स्पेसिफिकली जो उसका औसत है वो 5.2 रन पर विकेट है, जिस मैच में उसने 5 विकेट लिए समझ पाए भाई। अब अगली बात भाई गेंदबाजी उसका रहता है 26 रन दे 5 विकेट रन गिवन बटे नंबर विकेट। अब कहता है कि इन सारी पारियों का औसत मिश्रण में जो औसत है वो 12 हो गया, 12 रन पर विकेट, तो घटाएंगे 12.4 में से 12 0.4 और इसमें से घटाएंगे तो 6.8 रेशियो लेंगे तो 5.4 अनुपात है, यानी मेरे भाई 1 मिनट विकेट अब लिया है तो पहले देते 17 विकेट, तो 1 मिनट रिप्रेजेंट करा 5 को तो 17 मिनट 17 85 को, तो आज के मैच कितने विकेट लिए 85 और 5 पे। अब अंतिम पारी में उसके बाद लिए विकेट की संख्या अंतिम पारी तक फाइंड द विकेट टेकन बाय हिम इन द लास्ट इनिंग, लास्ट बाय हिम फाइंड द टोटल विकेट्स टेकन बाय हिम इन द लास्ट इनिंग, इन लास्ट लास्ट जब आखिरी पारी तक दूसरे आखिरी पारी तक उसने कितने विकेट लिए तो मेरे चांस होगा 85 5। हां जी मेरी बात समझ में बहुत सारी 85 सोचने में इसका मतलब पिछली बारी नहीं उसने जो लास्ट पारी खेली है उससे कितने विकेट लिए उसको साथ में मिलाया। अब बात करते हैं पेपर में सवाल को कैसे किया जाए, तो हमारी कोशिश पेपर सॉल्व करें भाई। मेरे बच्चे जैसे बैटिंग एवरेज सॉल्व करते क्वेश्चन तो वहां पे पर इन पे होता, पर इन पे होता, यहां पर विकेट पे बस था। क्या जी बल्लेबाज का बल्लेबाज उससे 12.4 रन पर विकेट है, अगले मैच में 26 रन देके उसने 5 विकेट 26 रन देके 5 विकेट और अब कहता है उसका औसत 12 रन पर विकेट हो गया, 0.4 रन पर विकेट कमी आ गई, यानी औसत में इतनी कमी आ गई है, सुधारा जैसे मर्जी लीजिए क्लियर है। अब मोटी बात ये बताओ क्या जिस एवरेज से वो पहले खेल रहा था, जिस बॉलिंग एवरेज से वो पहले बोल रहा था, अगर उसी बॉलिंग एवरेज से वो आज भी बोल डाले तो भाई 5 विकेट लेने के लिए कितने रन लुटाने होंगे, 5 विकेट उसे लेने हैं तो उसे कितने रन लुटाने होंगे, तो भाई 12.4 के हिसाब से अगर आज भी बोल डाले तो 5 विकेट के लिए 5 20 62 रन लुटाने होंगे, 62 रन लुटाने होंगे मतलब बढ़ेंगे तेरा सीधे कब अगर आज भी बॉलिंग एवरेज से विकेट लेता तो 5 विकेट लेने के लिए 62 रन देने होंगे ठीक है, लेकिन अगर आज 5 विकेट लेने के लिए उसने 26 रन दिए तो भाई कितने रन फालतू दिए, मतलब कितने रन कम दिए, तो 12 में 6 और 5 विकेट यानी आज उसने 36 रन कम लुटाए। इस 36 रन कम लुटाने की वजह से हर विकेट में 0.4 की कमी आ गई, 0.4 की कमी यानी हर विकेट को 0.4 रन की कमी मिल गई, तो भैया 36 रन कितने विकेट लिए, एक विकेट के लिए 0.4 रन कम हुए, तो 36 रन कम करने के लिए कितने विकेट 4 36 पॉइंट 0 यानी अब तक के मैच में उसने 90 विकेट लिए। लेकिन अगर कहे कि आज वाली पारी इससे पहले तक की कितने विकेट कौन सा 85 होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, 85 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम पारी में उसके बाद ये विकेट को सेट है मेरे हिसाब से इसका नंबर है कि अंतिम आखिरी पारी के लिए कितने विकेट 90 विकेट हो चुका ठीक है भाई। कहता है किसी गेंदबाज का गेंदबाजी उससे 13.7 रन पर विकेट 13.7 रन पर विकेट, अभी पारी में 52 रन देके 10 विकेट 52 रन देके 10 विकेट तो अभी पारी में उसका 5.2 रन पर विकेट और कहता है भैया जी अब सभी मैचों में उसका गेंदबाजी उससे 1.7 रन सुधर गया, अगर 1.7 रन सुधर गया तो मतलब 13.7 तक तो मैंने कहा था इंप्रूव होना मतलब कम होना, तो कितना हो जाएगा 12, तो नया गेंदबाजी उसका 12 रन पर विकेट। अब देखिए 13.7 में से 12 गया 1.7 और 12 में से 5.2 बेटा तो 6.8 रेशियो हो जाता है 17 17 यानी इस मैच में 1 मिनट विकेट लिए है, इससे पहले दिए 4 विकेट, सवाल में इस मैच में 1 मिनट में 10 विकेट लिए, इस मैच में कितने विकेट लिए 10 विकेट, 1 मिनट 10 विकेट तो 40 मिनट कितना 40 विकेट, 1 मिनट 10 विकेट 40 मिनट तो 40 विकेट, तो टोटल अब वर्तमान में कुल विकेट 40 विकेट पहले पता 10 तो अब वर्तमान में 50 विकेट हो गए अगर मिक्स करेंगे तो। लेकिन शॉर्ट में करना हो तो कैसे उसको समझते हैं भाई। उसका शुरुआत में जो गेंदबाजी उसका 13.7 रन पर विकेट और 1.7 उसका सुधर गया, मेरा सवाल सिंपल है क्या इस मैच में कितने विकेट 10, अगर सर वो 10 विकेट इसी रन से लेता तो कितने रन लुटाने होते 137 रन लुटाने होते अगर आज वो इसी रेट से 10 विकेट लेता, लेकिन कहता है आज 10 विकेट लेने के लिए 52 रन दिए 52 रन दिए तो कितने कम रन दिए तो 7 हो गया 5 13 5 8 यानी 85 रन कम लुटाए, तो इस 85 रन कम लुटाने की वजह से ही तो सब बोलिए 1.7 सुधरा है 1.7 सुधरा तो 85 पॉइंट हटाएंगे तो बचेगा 50 यानी अब तक वो 50 विकेट ले चुका है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई मिक्सचर एवरेज इज एवरेज, आप एवरेज के कॉन्सेप्ट से भली भांति सवाल तो हो सकता है। एक सवाल लेते हैं वो कहता है गेंदबाज का गेंदबाजी 16.2 रन पर विकेट अभी पारी में 23 रन देके 5 विकेट लिए उसका गेंदबाजी 0.4 रन पर विकेट सुधर गया, यानी इतना इंप्रूव हो गया। अब तक ये विकेट को सही करता है मेरे बच्चे, तो इस पारी में कितने विकेट लिए आप 5 मैं कहूंगा इसी रन रेट से 5 विकेट लेता तो कितने रन लुटाता 5 10 16 81 रन लुटाता, अगर इसी रन रेट से 5 विकेट लेता तो मेरे बच्चे 81 रन लुटा चुका होता, लेकिन कहता है आज 5 विकेट लेने के लिए 23 रन लुटाए, कितने लुटाए 23 रन लुटाए तो कितने रन कम लुटाए 11 में से 3 8 7 में 5 यानी मेरे बच्चे ये है ना 14 रन यानी आज उसने 58 रन कम लुटाए, 58 रन मेरे बच्चे कम लुटाए, क्या मेरी बात समझे 58 रन कम लुटाए, तो मेरे बच्चे 58 रन कम लुटाए हैं क्यों, क्योंकि इसी की वजह से उसका 0.4 सुधरा है, तो 0.4 रन सुधरा है 1 विकेट लिए, 0.4 रन से 1 विकेट सुधरा है, डेसिमल लगाओ तो इंटू 10 कर दो, अब 2 2 4 2 5 10 तो से काटेंगे 2 4 2 4 29 5 45 5 10 यानी मेरे बच्चे 145 विकेट अब तक ले चुका है, इस पारी तक 145 विकेट ले चुका है, कितने विकेट में 145 कोई जरूरत नहीं है बताने, बेसिक सवाल है। क्रिकेट की गेंदबाजी उसका 24.85 है 24.85 रन पर विकेट और 0.8 सुधर गया उसका भी। इस पारी में 52 रन देके 5 विकेट मैं कह रहा हूं अगर इसी रेट से 5 विकेट लेता तो कितने रन देता 25 5 40 और 42 5 20 और 4 24 5 10 और 12 124.25 यानी अगर इसी रेट से 5 विकेट लेता जो पहले रेट थी 125 रन लुटा चुका होता, लेकिन कहता है 5 से 52 रन देके ही कमाल किया 52 रन देके ही कमाल किया, तो इसका मतलब 3 रन कम लुटाए भाई, तो 2 5 ये हो गया 5 2 5 4 हो गया 2 5 यानी 72.25 रन उसने कम लुटाए, इसी वजह से 0.85 रन सुधर गया, 0.85 का फर्क पड़ता है 1 विकेट पे, तो इतने रन कितने तो देखो 2 से 2 आप यहां से बात ठीक है, अब काटते से 5 से काटेंगे 17 5 से काटेंगे 5 5 2 5 20 5 20 5 25 और 17 से काटोगे 17 17 भाई 136 136 तो 85 यानी अब तक 85 विकेट मेरे चुका है, कितने विकेट में 85 विकेट चुका है। आइए मेरे सवाल में बल्लेबाज का 42 पारियों को 30 रन, एक बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन इन हिज 42 इनिंग्स 30 रन पर इनिंग उसका बैटिंग एवरेज है, कितनी पारियों का 42 पारियों का। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर, यानी एक मैच में हाईएस्ट होना होगा किसी में लोएस्ट होना होगा, इनके बीच का डिफरेंस है वो कहता है 100। इफ दीस टू इनिंग्स आर रिमूव्ड कहता है अगर ये दो पारियां हटा दे तो जो बाकी 40 पारियां बचेंगी, यानी 42 में से 2 पारियां हटा दे, एक जिसमें हाईएस्ट और एक जिसमें लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट वाली 2 पारियां हटा दे, टोटल 42 में से 2 पारियां हटा देंगे बचेगी 40 पारी, तो जो 40 इनिंग बची सवाल में इसका औसत 28 होता है, कितना होता है 28 मेरे बच्चों से इतनी बात समझिए बाकी बात कह रहा है कि बल्लेबाज का 42 पारियों में औसत 30 रन पर विकेट, 30 रन पर नहीं, लेकिन कह रहा है 2 पारियां हटा दे जिसमें एक मैक्सिमम एक में मिनिमम रन बनाए वो हटा दे, बाकी जो 40 पारियों में औसत 28 होता है। अब मेरे को बात बताना औसत होना कितना चाहिए 30 है, कितना 28 कितनी कमी कितनी कमी 2 की कितनों पे 40 पे, यानी मेरे जो 80 रन की कमी होगी, यानी यहां पे 80 रन कम बनाए, अगर यहां 80 कम बनाए तो मेरे यहां 80 ज्यादा बनाएंगे, एवरेज दिया हुआ है, यहां 80 ज्यादा कितनों पे 2 पे, तो 2 पे 80 ज्यादा औसत कितना 40, इसका मतलब इनका औसत
एवरेज से 40 ज्यादा होगा, 30 से 40 ज्यादा कितना होगा 70। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जिन दो पाइयों में हाईएस्ट और लोवेस्ट बनाए हैं उनका एवरेज 70 है, तो मेरे बच्चे अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट पाई का एवरेज 70 है तो टोटल कितना होगा, तो 72 यानी 140। सोल्व करोगे तो एल से आ गया 2 बचा और मेरे भाई 140 को जोड़ोगे तो आएगा 240। आप इसे काटना जानते हैं तो एच की वैल्यू आएगी 120, यानी हाईएस्ट पाई में कितना है यही से पूछा था, तो आंसर होगा 120 है, हाईएस्ट पाई का स्कोर होगा 120। कह रहा है बल्लेबाज का 40 इनिंग में एवरेज 50 है, कहता है 40 इनिंग में तो औसत 50 रन, 50 रन पर इनिंग, इतनी पाई में 40 रन, कहता है हाईएस्ट और लोवेस्ट जो पाइयां हैं उनके बीच का डिफरेंस है वो 172 है। कह रहा है दो पाइयां हटा दे, 40 में से दो पाइयां हटा दे, कौन सी दो पाइयां जिसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट होना है, तो 40 में से दो पाइयां हटी तो बची कितनी, बाकी 38 इनिंग बची। कहता है 38 इनिंग की अगर हम बात करें तो कहता है भैया औसत जो है वो 48 बन जाता है, औसत कितना बन जाता है 48 बन जाता है, 48 रन पर इनिंग हो जाता है। अब मेरे बच्चे ये समझिए औसत होना चाहिए 50 से 48 कितने की कमी होगी, कितने पे 48 पे, तो हम ये कह सकते हैं 48 में 76 यहाँ कम है, तो यहाँ 76 बढ़ाना होगा और 76 कितनों में बढ़ेगा 2 पे, तो 2 से काटोगे कितना आएगा 38, यानी यहाँ औसत 38 बढ़ेगा। वैसे ही आपको समझना था कि 38 गुना 2 था, 38 गुना 2 से भागेंगे 38 आता है, 38 भागेंगे 50 बढ़ाएंगे तो 80, 50 88, यानी मेरे दोस्त हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों पाइयों का जो औसत है वो 88, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों पाइयों का टोटल क्या होगा 80 गुना 2 177। अब आपसे पूछेगा हाईएस्ट पाई में कितने रन है, लोवेस्ट में कितने रन है, सोल्व कर देंगे तो 176 और 172। देखिए ऐसे में जब भी कोएफिशिएंट 1 हो तो माइनस वाली की वैल्यू दोनों के डिफरेंस की वैल्यू 176 172 4 4 की होगी, 176 में हो गया तो हाईएस्ट आ जाएगा 176, तो हाईएस्ट पूछा 176, सोल्व कर देना समझ में नहीं आया, क्लियर है? या आप आसानी से घर पे काम कर लीजिए। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही है, थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद आप सभी, थैंक यू।